कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। साथियों नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। कोरोना काल के दौरान वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अवसर मिला। रामायण पढ़ते समय एक बात ध्यान में आई कि राम कथा कहते हुए वाल्मीकि ने जो वर्णन लिखे हैं उसमें इंजीनियरिंग से संबंधित अनेक विषयों के वर्णन का समावेश है। पढ़ते हुए आश्चर्य हुआ कि आज के युग में वैज्ञानिक अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा जिन बातों को प्राप्त कर रहे हैं वो युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों को थी। मैं एक इंजीनियर हूँ, इस कारण किसी भी विषय का अध्ययन करते वक्त उसमें उल्लेखित इंजीनियरिंग से संबंधित बातें जरूर ध्यान में आ जाती है। जैसे महाभारत, जिसमें इंजीनियरिंग के विषय पर अनेक बातें हैं, या दुर्गा देवी की सप्तशती की पोथी, उसमें जो वर्णन दिया है उससे ध्यान में आया कि दुर्गा देवी का अवतार पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ है और दुर्गा देवी का अवतार संगठन शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। खैर, इस विषय पर चर्चा फिर कभी करूंगा। अभी तो हम अपना संपूर्ण ध्यान रामायण पर ही लगाते हैं। हमारे समाज में रामायण धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लगभग हर घर में पढ़ी जाती है और हर व्यक्ति के मन में और रोम रोम में यह विभूतियाँ बसी हुई है। किंतु धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ हमारी इन प्राचीन धरोहरों को उसे पढ़ते समय एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए अगर इन विषयों पर विस्तृत रिसर्च हो तो बहुत से मुद्दे सामने आएंगे जो आने वाले समय में विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। रिसर्च का प्रयास विकसित हो, यह विचार मन में रखकर मेरे द्वारा एकत्रित जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार से गिनने पर रामायण 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में विविध रूपों में मिलती है। इनमें से संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। साहित्यिक शोध के क्षेत्र में भगवान राम के बारे में आधिकारिक रूप से जानने का मूल स्रोत महर्षि वाल्मीकि रामायण द्वारा रचित रामायण है। इस गौरव ग्रंथ के कारण वाल्मीकि दुनिया के आदि कवि माने जाते हैं। श्री राम कथा केवल वाल्मीकि रामायण तक सीमित नहीं रही, बल्कि मुनि व्यास रचित महाभारत में भी रामोपाख्यान के रूप में अरण्यक पर्व में यह कथा वर्णित हुई है। इसके अतिरिक्त द्रोण पर्व तथा शांति पर्व में राम कथा के संदर्भ में उपलब्ध है। राम कथा अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी लिखी गई है। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12 तथा उड़िया में 6 रामायणें मिलती है। हिंदी में लिखित गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस ने उत्तर भारत में एक विशेष स्थान पाया है। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में रामकथा लिखी गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका आदि देशों में भी रामायण के अनेक प्रकार विद्यमान हैं। इन सभी रामायणों में रचयिताओं ने कालानुसार और स्थानानुसार परिवर्तन किए हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण मूल है और जो श्री राम जी के जीवन काल में ही लिखा गया है, इसलिए सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसी कारण से मेरे द्वारा अध्ययन का संपूर्ण संदर्भ केवल वाल्मीकि रामायण से ही लिया है। संलग्न आलेख लिखने के लिए सत्संग धारा का वेब प्रारूप के साथ गीता प्रेस गोरखपुर का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण
एवं श्री माधवराव चितले के प्रवचनों पर आधारित वाल्मीकि रामायण तथा इंजीनियर श्री मनीष दुबे द्वारा लिखित रामायण में इंजीनियरिंग का आधार लिया है। हम रामायण तक पहुँचे उसके पूर्व थोड़ा विचार उसकी पार्श्वभूमि पर करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना लाखों वर्ष पहले हुई थी। उत्पत्ति क्रम के अनुसार मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि कालानुसार भगवान विष्णु के अवतार है। ऐसा माना जाता है कि पहले 4 अवतार सतयुग में हुए और अंतिम 3 अवतार त्रेता युग में हुए। राम भी त्रेता युग में हुए थे। वर्तमान काल गणना के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्ष और त्रेता युग 12,16,000 वर्ष का और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का और कलयुग 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। जैसे जैसे सृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ी, मनुष्य का भी विकास होता गया। यह परिवर्तन सृष्टि में परिवर्तन को देखकर हुआ। मनुष्य जो कभी जंगली जानवरों की तरह रहते थे, उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे पहाड़ी आश्रयों, गुफाओं या घने पेड़ों के नीचे रहेंगे तो उन्हें गर्मी, ठंड और बारिश से सुरक्षा मिलेगी। पानी से भरी धारा को पार करते समय उस पर पड़े एक पत्थर या पेड़ों के लट्ठे से धारा को पार करना आसान हो जाता था। संभवतः यहीं से पुल निर्माण का सिद्धांत विकसित हुआ। किसी पहाड़ी से लुढ़कते हुए गोल पत्थर या लकड़ी के गट्ठे को देखने से पहिए का विचार विकसित हुआ। इन सभी विकसित विचारों को हम इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ वैसे वैसे कलाएं भी विकसित हुई और आगे चलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मार्ग हर जगह प्रयोग किया जाने लगा। आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई विधाएं हैं, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग ये सबसे पहली तकनीक है। जैसे जैसे युग बीतते गए और सिविल इंजीनियरिंग विकसित होती गई, सतयुग में भक्त प्रहलाद की कहानी तो हम सभी जानते हैं। भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुम्हारे विष्णु कहाँ है? भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया, विष्णु हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंबे में है? हम जानते हैं भक्त प्रहलाद के उत्तर हाँ से सुनकर हिरण्यकश्यप ने खंबा तोड़ दिया और उसमें से विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महल निर्माण की कला उस समय भी विकसित थी और अनेक स्तंभों की सहायता से विशाल महल बनाए गए। नरसिंह अवतार के बाद वामन, परशुराम और फिर राम अवतार। बेशक उस समय तक सिविल इंजीनियरिंग कई गुना विकसित हो चुकी थी। वर्तमान काल गणना के अनुसार रामायण का काल लगभग 16,000 वर्ष पूर्व का माना गया है। वाल्मीकि रामायण विभिन्न खंडों में विभाजित है। बालकांड 75 सर्ग का है, अयोध्या कांड 112 सर्ग का है, अरण्य कांड 75 सर्ग का है, किष्किंधा कांड 67 सर्ग का है, सुंदर कांड 68 सर्ग का है, युद्ध कांड 128 सर्ग का है, उत्तर कांड 111 सर्ग का है। सर्ग का हम एक अध्याय के रूप में ले सकते हैं। तो ऐसे कुल 7 कांड है। प्रत्येक कांड में वर्णित अनुसार इसका अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। वाल्मीकि रामायण में इंजीनियरिंग के कई पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिनमें शामिल है नगर नियोजन एवं भवन निर्माण। नगर नियोजन और भवन निर्माण में हम अयोध्या, किष्किंधा और लंका के बारे में भी बात करेंगे। भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी, गंगा अवतरण, हाईवे का निर्माण, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रीफैब निर्माण, इवेंट मैनेजमेंट और मनोरंजन। L1 पॉइंट टेंट नगरी की स्थापना, GPS अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, सेतु बंधन जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इमेजिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिसके बारे में भी अधिकतर लोग जानते हैं, स्पेस इंजीनियरिंग। आने वाले दिनों में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से
प्रत्येक विषय के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखित इन रोचक तथ्यों को जानने के लिए कृपया मेरे साथ आप बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसके द्वारा कि आप हमारे पौराणिक वास्तव को आधुनिक दृष्टिकोण से प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।